चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ए प्रोवर्ब इज हाईलाइटेड, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट डिस्क्राइब इट्स यूज इन द सेंटेंस। इसका पहला क्वेश्चन है कि इन द लास्ट बजट द गवर्नमेंट ब्राउट फॉरवर्ड ए न्यू स्कीम ऑफ टैक्सेशन। इसका आंसर है डी, इंट्रोड्यूस्ड। दूसरा क्वेश्चन है द सेल्स ऑफ द कंपनी आर इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इसका आंसर होगा बी, इन कैलकुलेटेड वेज। चलिए तीसरा क्वेश्चन है द पुलिस मेड कंसिडरेबल हेडवे इन सॉर्टिंग द पेपर्स। इसका आंसर है ए, प्रोग्रेस। चौथा क्वेश्चन द काइंड ओल्ड वुमन रिसीव्ड द स्ट्रेंजर विथ ओपन आर्म्स। इसका आंसर बी हो जाएगा, विथ वार्मथ। फिफ्थ क्वेश्चन क्यों चलते हैं, फाइंड द मिससेप्ट वर्ड। इसका आंसर है ए, प्रायोरेक्टिस। क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द मिससेप्ट वर्ड। इसका आंसर होगा बी, ऑब्नोक्सिसियस। 7 क्वेश्चन है फाइंड द मिससेप्ट वर्ड। इसका आंसर हो जाएगा ए, पेंट्रेट। क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द मिससेप्ट वर्ड। इसका आंसर ए, पैसेजवे। अब डायरेक्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें ऐसा वर्ड को सिलेक्ट करना है जो खाली स्थानों को भर दे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है वी फिल द ब्लैंक्स रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आउट टू। क्वेश्चन नंबर 10 वी आर हाईली डिसअपॉइंटेड एग्जाम रिजल्ट्स। तो यहाँ भराएगा जो है आंसर डी, विथ। क्वेश्चन नंबर 11 लेट अस सिट डाउन द शेड ऑफ ए ट्री फॉर सम टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इन। क्वेश्चन नंबर 12 मदर हैड प्रिपेयर्ड 20 बिस्किट्स, रानी एट ऑल ऑफ देम, देयरफॉर मदर कॉल्ड हर ए। इसका आंसर डी हो जाएगा, ग्लूटन। ग्लूटन का मतलब ही होता है पेटू। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए जो डायरेक्शन है वो है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम ऑफ द सेंटेंसेस हैव एरर्स एंड सम हैव नन, फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैव एरर, द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज योर आंसर, इफ योर आंसर इज डी तो देयर इज नो एरर। इसमें कहा गया है कि जो भी गलत है उसको टिक आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। ही इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो इसमें है, इसका आंसर हो जाएगा सी, नो एरर। मतलब इसमें कोई गलत नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है आफ्टर नोइंग ट्रूथ। इसमें ए हो जाएगा आंसर, दे टुक द राइट डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 15 है इट इज टाइम यू। इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन। क्वेश्चन नंबर 16 he who has suffered most। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 17 select the word opposite in meaning to candid। इसका आंसर सी, devious। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को चलते हैं। select the word which can be substitute for one who walks in sleep। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, somnambulist। इसका अर्थ यही हुआ कि जो ऐसा व्यक्ति के बारे में बोल रहा है कि चूज कीजिए जो रात में सोते हुए चलता है। ऐसा एक बीमारी है जिसको सोमनेबुलिस्ट कहा जाता है, वही पूछा गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू फैसिलिटेट। इसका बोल रहा है कि इसका उल्टा शब्द आपको ढूंढना है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, हिंडर। क्वेश्चन नंबर 20 select the word which can be substitute for a specialist who test eyesight। तो इसका हो जाएगा आंसर बी, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 21 select the word opposite in meaning to affirm। इसका आंसर बी हो जाएगा, निगेट। अब अगले पैसेज दिया हुआ उसके डायरेक्शन है कि रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें कह रहा है पैसेज दिया हुआ है, इसको कहा जा रहा है कि बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, ध्यान से। उसके बाद जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसको टिक आउट करना है।
पैसेज में दिया हुआ है कि in the past 50 years, doctors across the world have accepted the practice to prescribe antibiotics at the first sign of a trivial infection or treat patients with a handful of antibiotics. These days, it is not uncommon to see practitioners prescribing multiple antibiotics without any real indication or relevance for such a combination of drugs. Antibiotics have traditionally been known as miracle drugs, but there is growing evidence that they are overworked miracles, especially in countries like ours where there is easy access to drugs across the counters, including antibiotics. We cannot think of a return to pre-antibiotic days, yet the unbridled use of these agents is inexorably propelling us in that direction. ये रहा हमारा पैसेज, इसको हम लोगों ने ध्यान से पढ़ा। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 22 है कि एंटीबायोटिक्स आर कॉल्ड ओवरवर्क्ड मिरेकल्स बिकॉज, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दे आर ओवर यूज्ड। ये जो भी आंसर है वो रिलेटेड इस पैसेज से ही है, तो इसी से हमको पता चलता है कि दे आर ओवर यूज ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 कि वी कैन नॉट थिंक ऑफ अ रिटर्न टू प्री एंटीबायोटिक्स डेज मीन्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वी कैन नॉट स्टॉप यूजिंग एंटीबायोटिक्स। चलिए फ्रेंड्स 24 क्वेश्चन पे, द पैसेज टेल्स अस दैट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द एंटीबायोटिक्स आर अवेलेबल एट द काउंटर्स। नेक्स्ट, द पैसेज डिस्कसेस द यूज ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा सी, एंटीबायोटिक्स। अभी आपने इंग्लिश का 25 क्वेश्चन देखा है। चलिए आज आप भाग 2 में हिंदी का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि हिंदी में कि प्रश्न 26 से 30 तक गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, तो गद्यांश को पढ़ना है और उसका उत्तर देना है। तो चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। मनुष्य का मन सदैव गतिशील रहता है। ऐसा होता है कि विरोधी शक्तियां उसे अपनी ओर खींचती है। जो मनुष्य मन की विपरीत परिस्थितियों में अपने को मजबूती से खड़ा नहीं रख सकते और उस धारा के साथ बह जाते हैं, वे कभी उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकेंगे। उनके लिए तो यह कहना चाहिए कि वे जीवित रहते हुए भी मुर्दे के समान। मन की अवस्था तो सभी को पलटती है। जो व्यक्ति समय एवं परिस्थिति को समझ लेते हैं वे कभी धोखा नहीं उठा सकते और कठिनाइयों के बीच भी उसका रास्ता निकाल लेते हैं। कारण जानकर वे अपने विषैले और दूषित प्रभाव से भी बचने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की भी संख्या मिलेगी जो अपनी मनोदशा से त्रस्त हो जाते हैं और ऐसे काम पर बैठते हैं जिनसे उनके शांतिमय जीवन में अशांति का विष घुल जाता है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उद्देश्य होना चाहिए। यदि तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं है तो तुम सफल न होगे। क्या करोगे, इसको तुम्हें जानना आवश्यक है। उद्देश्यहीन मनुष्य बिना पतवार की नाव की तरह है। चलिए ये गद्यांश खत्म हुआ। चलिए उस पर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन कर रहा है 26 नंबर, सदैव का संधि विच्छेद है। तो सदैव का संधि विच्छेद होता है सदा जोड़ एव, ऑप्शन डी में जो है सदैव। नेक्स्ट कह रहा है 20 का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो 20 का पर्यायवाची क्या होता है, गरल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विरोधी शब्द का विलोम होगा, तब विरोधी का क्या होगा, समर्थक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है गद्यांश में प्रयुक्त मनोदशा से आशय है। मनोदशा का मतलब होता है मन की दशा, मन से दशा नहीं, मन की दशा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट कह रहा मनुष्य शब्द है। तो मनुष्य क्या है, जैसे मनुष्य बोलते हैं तब पूरा मनुष्य जाति का बोध हो जाता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है आ बैल खाली स्थान, ये लोकोक्ति है। तो कह रहा है इसको पूरा करिए। तो ये फेमस लोकोक्ति है, हम लोग बार बार बोलते हैं आ बैल मुझे मार।
ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यह लड़की बहुत सुंदर है। वाक में लड़की शब्द क्या है? तो लड़की शब्द है पद है ये, ऑप्शन बी। क्योंकि वाक में प्रयुक्त जो शब्द होता है ना उसको क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर, इनमें संबोधन कारक का शुद्ध रूप है। तो संबोधन कारक का शुद्ध रूप है भाइयों और बहनों। याद आया होगा, मोदी जी बहुत ज्यादा इसको यूज करते हैं, भाइयों और बहनों। तो ये शुद्ध रूप है। आगे देखते हैं, करा नी उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह है। तो नी उपसर्ग से बनेगा ऑप्शन सी, निरोध बनेगा। जैसे रोध में नी लगा देंगे, उपसर्ग कहाँ लगता है? पहले लगता है। तो नी में लगाएंगे रोध तो निरोध, नी में बारन लगाएंगे तो निवारण, नी में युक्त लगाएंगे तो नियुक्त, नी में बंध लगाएंगे तो निबंध। और सब है एक न एक गलत होगा, सी ही पूरा सही है। चलिए नेक्स्ट है, अंशुमाला समास का विग्रह सहित भेद है। तो अंशुमाला का होगा, अंशु है माला जिसकी, मतलब बहुव्रीहि समाज, और अंशु है माला जिसकी अर्थात क्या हो गया? सूर्य। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? प्रश्नार्थक जिससे प्रश्न किया जाता है, तो ये क्या हुआ? क्या हो गया? इससे प्रश्न किया जाता है, अब इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रश्नार्थक निपात क्या हो जाएगा? अनिपात किसको बोलते हैं? निपात कहते हैं किसी भी बात पर अधिक भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। जैसे तक, मत, क्या, हाँ, भी, केवल। तो क्या इसमें है? प्रश्न, प्रश्न वाला निपात। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो ये है ना, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन सी। सरस्वती सम्मान कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन देता है इसको सरस्वती सम्मान। चलिए नेक्स्ट, पाठशाला, पाठ जोड़ शाला बराबर पाठशाला के मेल को क्या कहा जाएगा? तो इसको संयोग कहा जाएगा। ठीक है, संयोग में होता है वर्णों के मेल जब होगा ना तो उसमें से कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन संधि अगर रहता तो ध्वनि का मेल के साथ साथ, सॉरी, वर्ण के मेल के साथ साथ ध्वनि का भी परिवर्तन होता है। इसलिए इसमें पाठ जोड़ शाला में पाठशाला कुछ नहीं परिवर्तन हो रहा है, तो ये हो जाएगा संयोग। कह रहा है बहुव्रीहि समास में, तो बहुव्रीहि समास में जो दो पद है वो प्रधान नहीं होता है बल्कि तीसरा पद प्रधान हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि बहुव्रीहि समास में क्या होता है, इस विद्यमान दोनों पद के अतिरिक्त तीसरा पद प्रधान होता है। अर्थात कुछ होता है, समस्त पद किसी न किसी रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे पीताम्बर हम लोग बोलते हैं कि पीत है अंबर जिसके, लेकिन पीताम्बर हम लोग किनको बोलते हैं? विष्णु का। तो ये मेन पद प्रधान नहीं होके कोई अगला पद, जैसे विष्णु जी प्रधान हो गए हैं, पीत है अंबर जिसके, इनमें से कोई पद प्रधान नहीं हुआ, इसलिए बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान हो जाएगा? तृतीय पद प्रधान हो जाएगा। चलिए देखते हैं, कह रहा है सैनागर, कातर, हिमालय। तो कह रहा है संरचना के आधार पर क्रमशः इसका परिचय दें। तो देखिए, सैनागर है ना जो यौगिक है, कातर है ना जो रूढ़ है, और हिमालय हिम जोड़े आल है मतलब योग रूढ़ है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखे। तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। तो जितना कह रहा है कि क्या है? तो जितना है परिणाम, मतलब जितना खाओगे, तो परिणाम बता रहा है, सॉरी परिमाण बता रहा है, मतलब कितना खा रहा है। और उतने ही ताकतवर हो जाएगा, उतने हो जाएगा क्रिया का विशेषता बता रहा है, मतलब ताकतवर। तो उतना ताकतवर मतलब क्रिया का विशेषण, मतलब जितना हो गया परिमाण वाचक और उतने हो गया क्रिया विशेषण। ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट हो गया, शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए में रेखांकित शब्द का किस क्रिया विशेषण का प्रकार है?
तो शांति से, तो ये हो जाएगा रीतिवाचक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द, तो जिसके हृदय में ममता नहीं है वो हो जाएगा निर्मम। निर्दय होगा जिसके हृदय में दया नहीं है, लेकिन निर्मम हो जाएगा जिसके हृदय में ममता नहीं। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है, यह घर मेरा है और वह तुम्हारा, रेखांकित शब्द क्या है? तो देखिए यह घर के बारे में पूछ रहा है, क्या है ये? तो ये है सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, संकेतवाचक अव्यय का वाक्य है, संकेतवाचक अव्यय क्या होगा? यह गिलास आधा भरा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सोहन मकान के भीतर है में कौन सा कारक पर सर्ग है? तो ये है अधिकरण कारक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, तो कह रहा है कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। मतलब हलंत का प्रयोग कि क्यों कब किया जाता है? तो वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह वाक्य, यह कौन सा वाक्य है? तो ये मिश्र वाक्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा अरविंद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कह रहा है लोहे का चना चबाना का मुहावरा का अर्थ क्या है? तो इसका होगा संघर्ष करना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाथों हाथ में कौन सा समाज है? तो ये हो गया हाथों हाथ अव्ययी भाव समास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है, तो यह हो जाएगा यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित किस शब्द में समास है? तो राज्याध्यक्ष, इसमें भी समास है। राजा रानी, तो जान रही समास है। यथाशक्ति, ये भी समास, मतलब ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा का समूह है, तो जैसे जातिवाचक संज्ञा कौन हो जाएगा? लड़का, नगर, कार, ऑप्शन बी। देखिए अगर पहला ऑप्शन लीजिएगा तब बूढ़ा नदी तो है, लेकिन गोदावरी जो है व्यक्तिवाचक हो जाएगा। इसी तरह कोई ना कोई गलत होगा, इसलिए ऑप्शन बी जो हो गया लड़का, नगर, कार जो है सब जातिवाचक समूह का है। प व्यंजन का उच्चारण स्थान, तो इसका हो जाएगा प माने कंठ और ओष्ठ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इनमें संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द कौन है? माधुर्य, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पाणिनि को, जो अष्टाध्यायी लिखे थे। नेक्स्ट है, नीलकंठ शब्द है, तो नीलकंठ है योगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कपीस और सचिंद्र शब्दों के सही संधि विच्छेद है, तो कपी जोड़ ईस हो जाएगा कपीस और सची जोड़ इंद्र हो जाएगा सचिंद्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है, तो उपसर्ग जो है शब्द के अंत में जुड़ते हैं, नहीं, तो उपसर्ग जो है शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि जो बाद में जुड़ता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। नेक्स्ट, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, यही पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण, ऑप्शन बी। जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं ना हुआ हो कहलाता है, तो वो कहलाता है अजात शत्रु, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है, तो यह होता है अपव्ययी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है, ये हो जाएगा अधोहस्ताक्षर करता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बरसात बिल्कुल न होना कहलाता है, तो अनावृष्टि कहलाता है, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है निम्न विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो अंडी जो है ना तद्भव है शब्द, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ है तो अवसर का लाभ उठाना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सज्जन का विपरीतार्थी शब्द है तो सज्जन का विपरीत शब्द हो गया दुर्जन, सज्जन का उल्टा दुर्जन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? तो हंस का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? भुजंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है तो लड़का का लड़कपन, ये हो गया जातिवाचक से भाववाचक बदला, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है चालाकी का जवाब चालाकी से देना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अपना उल्लू सीधा करना मतलब मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अपना काम निकालना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, संस्कृत के आकारांत शब्द होते, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आकारांत शब्द होते हैं स्त्रीलिंग, ऑप्शन ए। ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो संबोधन कारक, संबोधन कर रहा है। नेक्स्ट, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है? तो ये है वह रोने लगा, ऑप्शन सी। दही शब्द क्या है? पुल्लिंग है, ऑप्शन ए। गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ये हाथ से मतलब करण कारक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, नीचे दिए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कि सब लोग अपनी राय दें, तो यहाँ पे अपनी की जगह क्या होगा? सब लोग अपनी अपनी राय दें, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भागीरथ, इसमें ये है अगला क्वेश्चन है जो कह रहा है मुहावरा का सही अर्थ व्यक्त कौन सा करता है? तो देखिए कह रहा है भागीरथ श्रम करना मतलब अथक प्रयत्न करना, भागीरथ श्रम का पर्यायवाची हो गया अथक प्रयत्न करना। नेक्स्ट हो गया रास्ता देखना, मुहावरे का सही अर्थ है रास्ता देखना मतलब प्रतीक्षा करना, ऑप्शन डी। पढ़ना का क्रियाभेद है तो पढ़ना का क्रियाभेद क्या है? सकर्मक, क्योंकि पढ़ना से हमेशा पढ़ना मैंने कुछ ना कुछ तो पढ़ता है तो इसका क्रियाभेद क्या हो जाएगा? सकर्मक। पयोधी समानार्थी शब्द है, पयोधी समुद्र का समानार्थी शब्द है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अधिकरण कारक के चिन्ह है तो में या पर, ऑप्शन डी। वृद्धि का विलोम शब्द है तो वृद्धि का क्या हो जाएगा? क्षय, ऑप्शन डी। सहसा शब्द से बना संज्ञा शब्द है भाववाचक, ऑप्शन ए। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किया जाता है वो कहलाता है तत्शब्द, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भरपेट किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव का। नेक्स्ट, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है, हम लोग कवित्री बोल देते हैं लेकिन लिखाता क्या है? कवयित्री, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन है तो कुल व्यंजन कितना है? 33, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं तो उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी। सेनापति निम्न में से किस प्रकार का शब्द है? तो ये है यौगिक, ऑप्शन बी। उषा पंखा, उषा पंखा किस प्रकार की संज्ञा है? तो उषा नाम है तो ये हो गया व्यक्तिवाचक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निरोग शब्द का उपसर्ग है, निरोग में नी उपसर्ग है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, तीव्र का विलोम शब्द है तो सब जानते हैं तीव्र का हो जाएगा मंद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो अमृत का होता है सोम, सुधा, पीयूष। यहाँ बोल रहा है कि नहीं तो अमृत का कौन सा नहीं होगा? मीठा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध रूप का चुनाव कीजिए। दर्पण करा, दर्पण कैसे लिखाता है? तो शुद्ध रूप से लिखा हुआ है डी में। नेक्स्ट,
राम पेड़ से गिर गया, कलांकित शब्दों में कारक भेद के उचित विकल्प को चुनिए। तो पेड़ से गिर गया, तो पेड़ से क्या होगा? अपादान कारक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा युग्म गलत है? गाड़ी गाड़ियां होता है, घोड़ा घोड़े होता है, वस्तु वस्तुएं होता है, वाहन वाहने नहीं होता है। इसमें शुद्ध रूप होगा वाहन वाहने, मतलब ने पर बिंदु लगेगा। चलिए नेक्स्ट है, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादी संधि। चलिए नेक्स्ट, जो दूसरा का उपकार माने उसको क्या कहते हैं? कृतज्ञ, ऑप्शन ए। और जो दूसरे के उपकार को भूल जाएगा उसको कृतघ्न कहेंगे, और जो उपकार मानता है उसको कृतज्ञ। इस तरह से 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ। ये हर क्लास के टीचर के लिए इम्पोर्टेंट है और ये इसमें 30 मार्क्स लाना अनिवार्य है, इसलिए देखते रहें। जितना वीडियो डाला उससे ज़्यादा नहीं आएगा। जय हिंद, धन्यवाद।